नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का मेरा लेसन प्लान संख्या 16 है। इसके पहले मैं फिजिकल साइंस के 20 लेसन प्लान बना चुका हूं और बायोलॉजिकल साइंस के 15 लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर से ज़रूर देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा यह पाठ योजना संख्या 16 है। सबसे पहले हमको विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं। फिर विषय हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। फिर उसके बाद टॉपिक आता है यानी प्रकरण आता है। प्रकरण में आज मेरा है पत्तियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। इसके बाद ये यहाँ पर कक्षा लिखेंगे। कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल है। यहाँ पर चक्र लिखेंगे। फिर लिखेंगे समय 30 से 35 मिनट, 40 मिनट भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला होता है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किक और मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। पांचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखते हैं छात्र पत्ती के भागों के नाम बता सकेंगे। फिर लिखेंगे बोधात्मक। इसमें लिखते हैं छात्र पत्ती के प्रकार की विशेषताओं को समझा सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसमें लिखते हैं छात्र पत्ती के महत्व को दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम लिखते क्या है कि जो भी हम चार्ट वगैरह ले जाते हैं या तो फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो जो दिखाने के लिए बच्चों को, जैसे पत्ती हो गया, पेड़ पौधा जो भी हो गया तो वो ले जाते हैं, तो वो चीज़ हम लिखेंगे क्या चीज़ ले गए थे बच्चों को समझाने के लिए, तो वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधों की मतलब वास्तविक पत्तियाँ ले गए थे तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी आता है उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि भोजन, जल, श्वसन आदि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पेड़ पौधों से। तीसरा क्वेश्चन होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चौथा क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे यानी समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पत्ती भाग में होती है। अतः बच्चों आज हम सब पत्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम होती है। एक तो होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार बिंदु, तीसरा जो होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लेंगे कि पत्तियों की संरचना। फिर उसको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं कि छात्र पत्तियों की संरचना के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते क्या है कि हम छात्र जो होता है छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि हम कोई पत्ती, रियल पत्ती लेकर जाते हैं तो उसको हम बच्चों को दिखा करके पूछते हैं कि पत्ती का रंग कैसा दिख रहा है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हरा दिख रहा है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। यहाँ पर श्यामपट्ट पे पत्ती को बना भी सकते हैं। फिर आता है छात्राध्यापक क्रिया में क्या होता है कि उसके बारे में, पत्तियों की संरचना कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। पत्ती के चपटे तथा हरे भाग को फलक कहते हैं। यह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी रहती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। इसकी मध्य रेखा को मध्यशिरा, रेखित संरचनाओं को शिरा विन्यास कहते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न पूछते हैं छात्राध्यापक पत्तियों को दिखाते हुए कि शिरा विन्यास कैसा दिखाई दे रहा है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि कुल जालीनुमा तथा कुछ जो होता है कुछ जालीनुमा दिख रहा है तथा कुछ सीधा रेखा में दिख रहा है। तो यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा उपकरण में। अब इसका चाहेंगे तो हम फिगर भी बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे।
फिर उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि सीरा विन्यास जो होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो है जालिका और दूसरा समांतर। अब जालिका क्या होते हैं तो उसके बारे में बताएंगे कि कुछ पत्तियों में सीरा विन्यास की संरचना जाल जैसी होती है, जिसे जालिका सीरा विन्यास कहते हैं। दूसरा बताएंगे कि समांतर में क्या होता है कि कुछ पत्तियों के सीरा विन्यास की संरचना सीधी रेखा में होती है, एक ही दिशा में फैले होते हैं, जिसे समांतर सीरा कहते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड पर जो बनाया गया है ये पिक्चर, तो इसको यहाँ पर मिनिएचर के रूप में लगा देंगे। आगे दिखाते हैं कैसे लगाना है। यहाँ पे भी दो प्रकार के हो गए, एक जालिका एक समांतर, इसको भी बना करके यहाँ पर मिनिएचर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे लगाया जाएगा वो देखिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मिनिएचर को लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मिनिएचर लगाया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार में क्या लिखते हैं, अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र पत्ती के प्रकार को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि छात्राध्यापक कुछ वास्तविक पत्तियों की ध्यान से देखते हुए निर्देश देते हैं कि उसमें से निर्देश देते हैं प्लस वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि छात्र इन पत्तियों में कैसे पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं। तो बच्चे आंसर देंगे कि कुछ अकेले ही जुड़ी हैं तथा कुछ एक साथ समूह में आपस में जुड़े हुए हैं। उपकरण में होगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करेंगे हम डिटेल में समझाएंगे कि पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक सरल पत्ती होती है, दूसरा संयुक्त पत्ती होती है। अब सरल पत्ती किसे कहते हैं, जब पर्णफलक पूर्ण रूप से फैली होती है तब उन्हें सरल पत्ती कहते हैं। दूसरा जो है संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं, जब पर्णफलक में कटाव मध्य सिरा तक होता है तथा जिसमें पर्ण यानी जो पत्ती होते हैं जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि साधारण यानी कि जो सिंपल लीफ है और कंपाउंड लीफ है, यहाँ पे आप चाहे तो उसका पिक्चर बना देंगे। अब पिक्चर बनाने के बाद यहाँ पे आप मिनिएचर के रूप में लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से प्रदर्शन विधि हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। आएगा फिर उसके बाद क्या होगा, पत्तियों के कार्य आ जाता है। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है पत्तियों के कार्य लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो यहाँ पर उपकरण में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो हमको बताना होगा कि पत्ती पौधे की क्रियात्मक इकाई है, यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प का वायुमंडल में निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कार्य कौन कौन से हैं उसको डिटेल में समझाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दूसरा बोलेंगे कि पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ये आप यहाँ पे मिनिएचर लगा देंगे ज़रूर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि पत्तियों के प्रकार में मिनिएचर देखिए इस टाइप से लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप आ जाएंगे श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में क्या होता है कि सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद विषय लिख देंगे जीव विज्ञान और प्रकरण में लिख देंगे पत्तियों की संरचना, अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। फिर कक्षा ये 7 और 8 के लिए दोनों के लिए यूजफुल है। चक्र जो होता है 7 यानी चक्र जो होगा जो भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो वो लिखेंगे और समय में 30 मिनट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि पत्तियां यानी कि आप जो भी पढ़ाते वक्त जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे पिक्चर बनाते थे वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। एक आप पत्ती का फिगर बनाएंगे, उसके बाद बनाने के बाद यहाँ पे जो होता है ये चीज़ पर्णवृंत होता है और ये जो शाखाएं जैसे निकली होती हैं यही होता है सीरा होता है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो होते हैं वो चीज़ इधर जो ये यहाँ पे ऐसे जो बनी है ये पटल होता है और यहाँ जो मध्य वाला जो होता है मध्य सिरा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो जो है इसकी भी पिक्चर यहाँ पे बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड समरी में, साधारण पत्ती कौन होती है और कंपाउंड कौन सा होता है। फिर उसका छात्राध्यापक निर्देश देंगे कि जो सैंपल पे हम जो पिक्चर बनाए हैं या तो फिर जो लिखा गया है उसे आप उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। फिर क्या होगा कि बच्चे फिर पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। इसमें क्या होगा, अध्यापक जो पढ़ाए होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन होगा पत्तियां कितने प्रकार के होते हैं या किसे कहते हैं, पत्ती किसे कहते हैं। दूसरा होगा पत्तियां कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा होगा सरल पत्ती किसे कहते हैं। चौथा संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं। पांचवा होगा पत्तियां हरा रंग क्यों होते हैं,
ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पत्तियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 ऑप्शन होगा, 2, 4, 3, 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा पौधों के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या क्रिया आती है, तो 4 ऑप्शन, फूल या पत्ती या तना या जड़ से। फिर गृह कार्य दे देंगे बच्चों घर से करके आने के लिए कि पत्तियां कितने प्रकार की होती है तथा उनकी संरचना सहित व्याख्या कीजिए। फिर आता है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव आता है। इसमें क्या होता है कि जो भी टीचर गए होते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा जो स्कूल में जाते हैं, तो वो आपका मतलब कि टीचिंग को देखते हैं कि कैसे आप टीच कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, या तो फिर आप में कोई कमियां हैं तो वो चीज़ लिख करके सुझाव देते हैं कि आप नेक्स्ट टीचिंग से आप उसको सुधार सकते हैं। फिर यहाँ पर्यवेक्षक की हस्ताक्षर आती है, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर कर देता है तो आपका लेसन प्लान का टोटली कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।